हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर में ये मोड का जो कंसेप्ट था ये आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो आज हम इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व हो चुका है। ये स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चे चाहते हो कि हमने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए आपको हर एक चीज पढ़ने की जरूरत होती है। और जब आपका एग्जाम टाइम होता है फिर आप चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करो, लेकिन आपको आपके माइंड में हर एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि आप बच्चों का कहीं से भी कोई भी मार्क्स ना छूट जाए। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कि 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं और उनका जो ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम है उसका डाटा इन्होंने दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स जिनका लाइफ टाइम्स 0 से 20 आवर्स है तो वो 10 कंपोनेंट्स हैं। जिनका लाइफ टाइम 20 से 40 आवर्स है वो 35 हैं। 40 से 60 वाले 52 हैं। 60 से 80 वाले 61 हैं। 80 से 100 वाले 38 हैं। 100 से 120 वाले 29 है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स कि ये जितने भी कंपोनेंट्स है 225 कंपोनेंट्स, इनमें से ये जो हमें जो डाटा दिया है इनका हमने मॉडल लाइफ टाइम निकालना है। क्या निकालना है? मॉडल लाइफ टाइम। तो मॉडल आप बच्चों को मालूम होता है वो क्या होता है? मोड होता है। मोड मतलब हमने मोड फाइंड करना है इस डाटा का। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप बच्चों को पता होता है कि मोड के लिए हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये फ्रीक्वेंसी वाली जो रो है हमारे पास, तो मुझे बताइए इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है? वो है हमारे पास 61। क्या है? 61। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है, मतलब इसकी वाली क्लास कौन सी है? ये है। इसको हम कौन सी क्लास बोलते हैं? मॉडल क्लास बोलते हैं। ये आप बच्चों को पता होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है? लोअर लिमिट है। ये मॉडल क्लास की ये वाली लिमिट होती है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एल। एल हमारा 60 आ गया। ये 61 जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की उसको F1 बोलते हैं और F1 हमारा 61 है। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हमें क्या चाहिए और हम देखते हैं कि जो F1 अगर हमारे पास 61 है तो F0 क्या है और F2 क्या है? मतलब अगर ये F1 है F0 इससे पीछे वाली होती है और F2 इससे आगे वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है। इससे आगे वाला इंटरवल ये है और उसकी फ्रीक्वेंसी ये है। इट मीन्स जो आगे वाला होता है F2, तो F2 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो कितनी है? F2 हमारे पास 38 है। और जो पीछे वाला होता है उसको हम बोलते हैं F0, तो F0 हमारे पास कितना आ गया? 52। या बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ डाटा से ही मैं आप बच्चों को सब कुछ दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? ये भी ले ली, ये भी ले ली, मतलब F1 भी हो गया, F0 भी हो गया और F2 भी हो गया और ये हमारे पास लोअर लिमिट भी हो गई। अब डिस्टेंस हमें और क्या चाहिए होता है? और चाहिए होता है हमें H। क्या चाहिए होता है? H। तो डिस्टेंस जो H चाहिए होता है, H हमें कहां से मिलता है? H होता है हमारा क्लास साइज। क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब होता है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना। तो जैसे इनमें से आप कोई भी इंटरवल ले लीजिएगा, तो चाहे आप इसको लो, इसको लो, इसको लो, कोई भी लो, तो अपर लिमिट में से अपर लिमिट हमारे पास 60 है, इसमें से हम लोअर लिमिट हमारे पास 40 है, तो अपर में से लोअर वाली को माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा? हमारे पास 20 आएगा, क्योंकि 60 माइनस 40 करोगे तो 20 आएगा। मतलब इनका साइज क्या है कि 40 और 60 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 20 का है। 60 और 80 के बीच में भी कितने का डिफरेंस है? 20 का। 80 में से 60 निकालेंगे तब भी 20 आएगा। 100 में से 80 निकालेंगे तब भी 20 आएगा। इट मीन्स ये जो H है, मतलब जिसको हम क्लास साइज बोलते हैं, तो ये हमारे पास 20 है। तो F0 भी, H भी, L भी, F1, F2 ये सारी की सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब डियर स्टूडेंट जब हमने ये सारी की सारी वैल्यूज फाइंड कर दी तो हमें अपना मोड का फॉर्मूला आना चाहिए और वहां पे ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें जो मोड होता है, मॉडल लाइफ टाइम्स जो हमने निकालनी है इन कंपोनेंट्स की, वो हम निकाल देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यही हमने लिखा है
इन द गिवन डाटा द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 61, कि जो हमें डाटा दिया हुआ है इसमें मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है 61 है, वही हमने यहाँ पे देखी, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है 60 to 80। तो ये भी हमने देख लिया, तो इसलिए हमने इसी को क्या बोल दिया था, मॉडल क्लास, ये लिखा था मॉडल क्लास। उसके बाद ये हमारे पास एल, तो यही हमने लिखा हुआ यहाँ पे कि जो एल होगा हमारे पास, तो एल हमारे पास क्या है 60 है। एच भी मैंने आप बच्चों को निकाल के दिखाया, वो 20 था। F1 मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वो 61 थी। मॉडल क्लास से पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 52 थी। F2 हमारे पास मतलब मॉडल क्लास से आगे वाले की मतलब सुक्सीडिंग वाले की वो 38 थी। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पूरा इलेबोरेट करके लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको खुद से पता होना चाहिए ये F2 क्या चीज है, F0 क्या चीज है, F1 क्या है और H क्या है और L क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप डाटा से फाइंड जब आपने कर दिया तो आप मोड में इसको पुट करो, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी ये फॉर्मूला तो आप बच्चों ने याद रखना ही रखना है मोड के लिए, तो यही फॉर्मूला लगेगा इस पूरी एक्सरसाइज में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो L की वैल्यू 60 थी, वही पुट की है। F1 की वैल्यू 61 थी, F0 की वैल्यू 52 थी। F1 की वैल्यू 61 थी तो वही लिखिए 2 इंटू 61, F0 की वैल्यू 52 और F2 की वैल्यू 38 और H की वैल्यू हमारे पास क्लास साइज क्या था 20 था। तो डियर इस तरह से 60 प्लस 61 में से 52 निकालेंगे, तो 61 से 52 निकाला तो 9 आ गया, और 2 इंटू 61 करेंगे तो कितना होता है 1 2 2 माइनस 52 माइनस 38 करोगे, मतलब 122 में से 52 भी निकालोगे तो कितना होता है, ये हमारे पास आ जाएगा 70। तो 70 में से जब आप 38 निकाल दोगे तो कितना आएगा 32 बचेगा, और ये साथ में 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे 20 इंटू 9 करोगे तो 180 180 अपॉन 32 मतलब 180 को 32 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है 5.625। डियर स्टूडेंट्स, आप 10th क्लास में पहुंच गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को आई होप डिवाइड करना तो आता ही होगा। अगर डिवाइड करना आता है तो 180 को जब 32 से डिवाइड करोगे तो 5.625 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 60 था, तो 60 प्लस 5.625 इनको ऐड कर सकते हो। अब 60 में 5.625 और ऐड किया तो 5.60 प्लस 5 कितने होते हैं 65, और 65 पॉइंट आ जाएगा 625। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने मोड फाइंड कर दिया, और यही हमारा मॉडल लाइफ टाइम होगा किसका 225 जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, तो उनका मॉडल लाइफ टाइम क्या है हमारे पास 65.625 आवर्स, मतलब उनका मॉडल लाइफ टाइम्स है 65.625 आवर्स। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज, कि एक विलेज है वहां पे कितनी 200 फैमिलीज हैं और उनका मंथली हाउस होल्ड मतलब घर का कितना खर्चा आता है महीने का, तो उसका डाटा इन्होंने दिया हुआ है कितना 200 फैमिलीज का। तो डिस्टेंस उसके बाद हमने मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज फाइंड करना है कि ये जो फैमिलीज हैं तो इनका मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, और उसके बाद हमने ये भी फाइंड करना है आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, कि मीन मंथली एक्सपेंडिचर क्या है और मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर क्या है। मॉडल मतलब हमने मोड से फाइंड करना है, और मीन मंथली मतलब हमने मीन भी फाइंड करना है। तो मोड भी फाइंड करेंगे, मीन भी फाइंड करेंगे। मीन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में आप बच्चों को सॉल्व करवाना सिखाया है, और मोड हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं। तो पहले हम मोड फाइंड करते हैं। तो जैसे ये हमें डाटा दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, जिनका मतलब ऐसी फैमिली जिनका एक्सपेंडिचर 1000 से लेके 1500 रुपया है महीने का, तो वो 24 फैमिलीज है। जिनका 1500 से 2000 खर्चा होता है वो 40 फैमिली है। तो इस तरह से ये सारा का सारा हमें डाटा दिया हुआ। जिनका 4500 से लेके 5000 तक खर्चा है तो वो कितनी फैमिलीज है 7 फैमिलीज है। तो इस तरह से ये हमें सारा का सारा डाटा वो दिया हुआ है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हो गई और ये हमारे क्लास इंटरवल्स हो गए। तो ये मैंने यहाँ पे 30023500 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब आप बच्चे यहाँ पे देखिएगा, अब जो हमें डाटा दिया हुआ है हमें यहाँ से मोड फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जब हमें मोड फाइंड करना हो तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये वाली होती है कॉलम, ये वाला हमारे पास रो होता है फ्रीक्वेंसी का। तो अब ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें मुझे बताइए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो वो वैल्यू हमें दिख रही है 40। क्या दिख रही है 40। अब डिस्टेंस जब हमें 40 वैल्यू दिख रही है सबसे बड़ी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास क्या है, वो है 1500 से 2000 तक। तो मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगी मॉडल क्लास। तो डिस्टेंस ये अब मॉडल क्लास बन गई। ये जो इसकी लोअर लिमिट होती है इसको हम लिखते हैं एल। क्या लिखते हैं
एल। उसके बाद ये स्टूडेंट्स जो F1 हमारे पास होता है, यही वाली वैल्यू जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं F0, और जो उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं F2। तो ये F2 आ गई, ये F1 आ गई और ये F0 आ गई और ये हमारे पास L आ गया। अब हमें फाइंड करना होता है H। एच क्या होता है? क्लास साइज। और क्लास साइज मुझे बताइएगा, यहाँ पे आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करो, मतलब 2500 में से 2000 को माइनस करो तब भी 500 आएगा, 4000 में से 3500 माइनस करो तब भी 500 आएगा, 3000 में से 2500 माइनस करो तब भी 500 आएगा। मतलब जैसे भी आप फाइंड करना चाहो क्लास साइज, तो आपको क्या मिलेगा? क्लास साइज 500 ही मिलेगा। तो ये स्टूडेंट्स इसी तरह से ये हमने सारा कुछ यहाँ पे लिखा होगा। तो इन द गिवन डाटा द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी वो क्या थी? 40 थी। ये मैंने आप बच्चों को भी बताई। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास थी 1500 से लेके 2000, और इसी को हमने मॉडल क्लास बोल दिया है। तो वही लिखा है सो द मॉडल क्लास, इसलिए हमारी क्या होगी? 1500 से लेके 2000 तक। तो ये हमारी मॉडल क्लास बन गई। अब डिस्टेंस एल हमारे पास होता है लोअर लिमिट किसका? मॉडल क्लास का, वो है 1500। तो हमने यहाँ पे 1500 लिख लिया हुआ है। F1 मैंने आप बच्चों को बताया वो 40 है, तो वही 40 लिखा है। उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी F0 होती है, वो 24 लिखी है। उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है और वो 33 है, तो वही हमने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद हमने H फाइंड किया है, क्लास साइज। तो क्लास साइज हमने कितना फाइंड किया वो हमने अभी फाइंड करके बताया बच्चों को, वो हमारा आया 500। तो जैसे हमने ये 500 भी लिख लिया हुआ है। अब जब हमें ये सारी की सारी 5 की 5 वैल्यूज मिल गई हैं, अब हम डायरेक्टली मोड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो जैसे यहाँ पे F1 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे F0 की कर दो, यहाँ पे F1 की पुट कर दो, यहाँ पे भी F0 और यहाँ पे F2, यहाँ पे H और यहाँ पे L की वैल्यूज। तो जब हमने ये वैल्यूज पुट की तो हमें मिला 1500 प्लस 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33। तो 40 में से 24 निकालेंगे तो 16 आएगा। 16 इंटू यहाँ पे 500 होगा, और यहाँ पे 40 इंटू 2 करेंगे तो 80 आएगा। और 80 में से जब आप 24 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 80 में से 24 माइनस करो, 24 में से 33 माइनस करो, सॉरी 84 में क्या बोल रहा हूं मैं, देखो 80 में से जब आपने ये 24 भी माइनस करना है तो कितना बचेगा? 80 में से 24 माइनस करेंगे तो 56 बचेगा। 56 में से जब आपने 33 फिर से माइनस किया तो आपके पास 23 बचेगा। तो इस तरह से लास्ट में कितना आ जाएगा? यहाँ पे 23 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 500 हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा अब। तो जैसे ये हमने लिखा हुआ है 500 प्लस 16 अपॉन 23 इंटू 500। तो डिस्टेंस अब हम 16 इंटू 5 करेंगे तो 80 होता है, तो ये लिखा है, और 2 जीरो ये थे तो 8000 हो गया, और डिवाइड बाई 23 तो ये हो गया 1500 प्लस 8000 अपॉन 23। तो ये हमारा आ जाएगा मोड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8000 को 23 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलता है? 347.82। तो डिस्टेंस ये डिवाइड करना तो आप बच्चों को आता ही है। 8000 ऐसे लिखोगे, 23 ऐसे लिखोगे, तो 23 से अब किसकी मल्टीप्लाई करोगे? तो 3 की करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 69, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 11 बचेगा, तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। इस तरह से 4 से करोगे, मतलब ये आप डिवाइड कर ही सकते हो डियर स्टूडेंट्स, आई होप। तो ये हमने यहाँ पे डिवाइड करके लिख लिया हुआ है 347.82। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप कैलकुलेटर होगा आपके पास तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हमारा मोड क्या हो जाएगा? 1500 प्लस 347, तो 1500 प्लस 347.82 करोगे तो ये 2 और ये 8 और ये हमें आ जाएगा 7 4 8 और 1847.82 ही आ जाएगा। 1847.82 ही लिखा है हमने। तो इस तरह से जो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर है फैमिलीज का वो कितना है? 1847 रुपए 82 पैसे। तो इस तरह से हमने मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकाल दिया। अब हमने मीन मंथली एक्सपेंडिचर भी निकालना है। ये स्टूडेंट जो हमें डाटा दिया गया है उसको हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, आप बच्चों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। तो ये जो हमें गिवन डाटा है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज बिलो, कि ये जो हमें डाटा दिया था उसको हमने टेबल की फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। जैसे जब हमने उसको टेबल की फॉर्म में इस तरह से लिखा तो हमारे पास ये पहले 2 कॉलम्स वहीं से आ जाते हैं उस डाटा में से जो डाटा दिया होता है। तो ये डाटा हमें क्लास इंटरवल्स दिए थे 1000 से लेके 500 1500 से 2000, तो ये हमने सारे के सारे इंटरवल्स यहाँ तक 5000 तक लिख लिए हैं। उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी दी थी 24 40 33 28 30 22 16 और 7, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिए हैं फ्रीक्वेंसीज। अब ये 2 कॉलम्स तो हमें मिल गए। इसके बाद हमारा क्या काम होता है? मीन फाइंड करने के लिए। तो ये आप बच्चों को बताया जब हमने मीन फाइंड करना होता है तो हम क्लास मार्क फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? क्लास मार्क फाइंड करते हैं, मतलब इन इंटरवल्स के सेंटर की वैल्यू। तो इन इंटरवल्स में कितने का डिफरेंस है? 500। तो 500 को 2 से डिवाइड करो तो 250 आता है, और 250 आप इसके साथ ऐड कर देते हो तो कितना जाएगा? 1250। फिर इसी तरह से 1500 के साथ भी 250 ऐड करते हो तो 1750। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप क्या करते हो
पहले वाले का निकाल लेते हो, 1000 प्लस 1500 कितना होता है 2500। 2500 को 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास 1250 आता है। ये क्लास जो मार्क है, ये स्टूडेंट क्लास मार्क निकालना आप बच्चों को मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत सारे मेथड से सिखाया हुआ है। तो जैसे आप जो मर्जी आप मेथड लगाओ तो आपका सेम रिजल्ट रहता है क्लास मार्क के लिए। तो जैसे आपको आई होप ये चीज आती होगी, तो मैंने यहाँ पे लिख ली है। ये आ गया हमारे पास 1250। तो जैसे उसके बाद हम यहाँ पे देखो क्लास साइज कितना 500 का है, तो हम यहाँ पे 500 ऐड करते जाएंगे। 1250 में 500 ऐड किया तो 1750, 1750 में 500 ऐड किया तो 2250, 2250 में 500 ऐड किया तो हमारे पास 2750 आ जाएगा। फिर 500 ऐड करेंगे 3250 आ जाएगा। फिर 500 ऐड करेंगे 3750 आ जाएगा। फिर 500 ऐड करेंगे तो 4250 आ जाएगा। और फिर 500 ऐड करेंगे तो 4750 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्लास मार्क्स हमने फाइंड कर लेने हैं। अब स्टूडेंट जब हमने ये क्लास मार्क फाइंड कर लिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आप बच्चों को पता होगा। तो स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्लास मार्क्स की वैल्यू xi जो होते हैं, तो ये लिखा है इसको xi। तो ये xi हमारे पास छोटे हैं या बड़े हैं। अगर बड़े हों तो हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। और अगर छोटे हों तो हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पे तो आप बच्चे देख रहे हैं ये 4000 में, 3000 में, 2000 में आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब क्लास मार्क तो हमारे पास बड़े बड़े हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाने के लिए आपको एज्यूम्ड मीन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एज इसको बोलते हैं। तो जैसे जो एज्यूम्ड मीन हमें जो लेना पड़ता है, तो वो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, इन सब की सेंटर वाली वैल्यू। तो जैसे ये कितने वैल्यू सारी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मुझे बताइए 8 है तो 8 के सेंटर वाली वैल्यूज कौन सी आएंगी, ये वाली वैल्यूज। तो जहां आप इसको ले लीजिए, जहां आप इसको ले लीजिए। तो हमने एक ले ली है 2750 ले लिया हमने। एज्यूम्ड मीन क्या ले लिया है 2750। तो डियर स्टूडेंट अगर हमने एज्यूम्ड मीन 2750 लिया है तो उसके बाद हमारा क्या काम होता है, डिफरेंस फाइंड करना, जिसको हम डीआई बोलते हैं। तो डीआई हम क्या लिखते हैं, एक्स आई माइनस ए, कि मतलब जो ये एक्साइज की वैल्यूज हैं इनमें से हमने इस एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। और एज्यूम्ड मीन है 2750, मतलब इन सारी वैल्यूज में से हमने 2750 माइनस करना है। तो 1250 में से जब 2750 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 50 में से 50 0 तो 27 में से 12 निकालोगे तो 15, तो ये माइनस का 1500 आ जाएगा। फिर 1750 में से आपने 2750 निकालना है। तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर क्लास साइज आपका 500 का है तो 500 का ही फर्क पड़ेगा। यहाँ पे 1500 आ गया, फिर यहाँ पे 1000 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 माइनस का 500 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2750 में से 2750 निकालोगे 0 आ जाएगा। 3250 में से 500 निकालोगे तो 500 आ जाएगा। 3750 में से भी 500 निकालो, सॉरी 2750 निकालोगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। और 4250 में से 2750 निकाल दोगे तो 1500 आ जाएगा। सिमिलरली 4750 में से ये 2750 निकाल दोगे तो 2000 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे के सारे जो एक्साइज है ये वाली वैल्यूज, इनमें से हमने किसको माइनस कर देना है, एज्यूम्ड मीन को, और वो है हमारे पास 2750। मतलब इन सारी वैल्यूज में से 2750 को माइनस करना है, तो ये वाली वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। अब डिफरेंस आप बच्चे यहाँ पे देखिएगा कि अब हम यहाँ पे क्या लगाते कि एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते, लेकिन यहाँ पे अगर डीआई की वैल्यूज भी छोटी होती। तो जैसे यहाँ पे डीआई की वैल्यू भी तो बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, 500 आ रही है, 1000 आ रही है, 1500 आ रही है। इट मीन्स ये भी वैल्यूज बड़ी हैं। तो जब ये वैल्यूज बड़ी हो तो हम क्या लेते हैं, एक कॉमन फैक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, मतलब डीआई का कॉमन फैक्टर, मतलब जिसके साथ हम इन सारी की सारी डीआई को डिवाइड कर सकें। तो जैसे ये 1500 है, ये 1000 है, ये 500 है, 500 है, 1000 है, 1500, 2000। तो इनको सारों को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 500 से डिवाइड कर सकते हैं, 500 से। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे क्लास साइज भी क्या है, एच, वो है हमारे पास 500। तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को 500 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे जब हम इनको डिवाइड करते हैं 500 से तो यू आई आ जाता है, और यू आई हमारे पास होता है डी आई को हमने एच से डिवाइड करना। मतलब ये डी आईज है, इनकी वैल्यूज को हमने एच, मतलब कितना है एच हमारे पास 500, मतलब इन वैल्यूज को हमने 500 से डिवाइड कर देना। तो इनको जब हमने ये यू आई की वैल्यू मिल गई, वो होता है, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, यू आई इज डी आई अपॉन एच। तो जो डी आई को हमने एच से डिवाइड किया तो 1500 को 500 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन। तो यहाँ पे 1000 को करेंगे तो 2 आएगा, 500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस भी है। अब यहाँ पे 500 को 500 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 1500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 2000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो जैसे ये हमने वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर ली। अब हमारा काम क्या होता है, अब हमारा काम होता है, ये हमने यू आई को फाइंड कर दिया। अब हमने मतलब स्टेप डेविएशन मेथड लगाया हुआ है। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हम यू आई और एफ आई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आप बच्चों को पता है। तो यहाँ पे है 24, और यहाँ पे कितना है -3। तो 24 को -3 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करोगे तो -72 मिलेगा, 40 को -2 से करोगे तो -80 मिलेगा, 33 को -1 से करोगे तो -33 मिलेगा, 28 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, 30 इंटू 1 करेंगे तो 30 आएगा, उसके बाद 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 आएगा, 16 इंटू 3 करेंगे 48 आएगा और 7 इंटू 4 करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो इस तरह से FI UI हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, समेशन फाइंड कर सकते हैं FI UI का। तो इनका जब सम फाइंड करोगे समेशन ऑफ FI UI तो वो देखो यहाँ पे ये है माइनस का 72, माइनस का 80 और माइनस का 33, इन तीन को आप ऐड कर दो माइनस वाली को, तो ये कितना आ जाएगा 3 और 2 5, 8 और 7 15, 15 और 3 18, मतलब -185। और ये वाली वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, ये प्लस की है तो इनको भी ऐड कर दो, 8 और 8 16, 16 और 4 कितना होता है 20, 0 2 कैरी, 3 और 2 5, 5 और 8 कितना होता है 13, 13 और 2 15, तो ये आ जाएगा 50। प्लस का 150 आ गया और माइनस का 185, तो -185 प्लस 150 करो तो -35 आता है, तो वही हमने लिखा है -35। और यहाँ पे भी आपने जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी वैल्यूज को भी ऐड करोगे, तो ये कितने हाउस थे सारे के सारे, ये भी आप बच्चों को पहले से बताया गया था, तो 200 फैमिलीज थी, तो वैसे भी 200 लिख सकते हो आप, इन सारों को अगर ऐड करो तब भी हमारे पास ये 200 ही आएगा। 4 + 3 कितना होता है 7, 7 और 8 होता है 15, 15 और 2 कितना होता है 17, 17 और 6 कितना होता है 17 और 6 हमारे पास होता है 23, 23 और 7 कितना होता है 30, 0 3 कैरी, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19 और 1 20, तो वही हमने लिखा है 200। तो इस तरह से जो FI हमारे पास आ गया उनका सम है हमारे पास 200 और FI UI का सम हमारे पास है -35। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे और अपना मीन फाइंड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से जो मीन है हमारा वो उसका फार्मूला लगाया हमने, तो क्या आ गया, मीन का फार्मूला स्टेप डेविएशन मेथड में आप बच्चों को मालूम था, वो क्या होता था A प्लस समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू H। तो ये फार्मूला अगर आप बच्चों को याद होगा तो वही हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। तो A हमारे पास कितना था 2750, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, और H हमारे पास 500 है तो वो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, और समेशन ऑफ FI UI हमारे पास -35 था और समेशन ऑफ FI हमारे पास 200 था। यहाँ पे A लिख लिया, यहाँ पे H लिख लिया, दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली हैं। उसके बाद यहाँ पे -35 अपॉन 200 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो अब ये 2 और ये 2 ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो -35 अपॉन 2 -35 इंटू 5 अपॉन 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो आप इसको 5 को 2 से डिवाइड करो तो -35 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 87.5। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस की साइन था तो माइनस लिख दिया यहाँ पे -87.5 और 2750 प्लस -87.5 था, तो ये हमें करेंगे मतलब 2750 में से 87.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2662.50, मतलब 2662.50। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो मीन मंथली एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा RS 2662.50 आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। कि जो स्कूल इंडिया के स्कूल्स हैं हायर सेकेंडरी उनमें क्या किया हुआ है, टीचर स्टूडेंट रेशियो फाइंड की हुई है और उनका जो स्टेट वाइज डाटा हमें दिया हुआ है। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स। हमने ये जो डाटा दिया है इसका मोड भी फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है, और इन दोनों मेजर्स को हमने इंटरप्रेट भी करना है, मतलब आपस में ये क्या हमें दिखा रहे हैं, तो ये चीज भी हमने यहाँ पे देखनी है। तो स्टूडेंट्स जो हमें ये डाटा दिया हुआ है, तो डाटा में 15 से लेके 20, 20 से लेके 25, 25 से लेके 30, 30 से 35, 35 से 40 जो रेशो है ये हमें दी हुई कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर रेशो, तो वो हमें दी है 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 और 50 to 55। इसको हम अपनी स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बोले तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल आ गया। और जो फ्रीक्वेंसी हमें दी है, मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स आर UT, तो वो हमें दी है 15 to 20। जिन स्कूलों में 15 to 20 रेशो है स्टूडेंट टीचर रेशो, तो वो हमारे पास 3 स्कूल हैं। जिनमें 20 से 25 तक रेशो है वो 8 है। तो इस तरह से ये सारा हमें फ्रीक्वेंसीज दे दी गई है 9, 10, 3, 0, 0 और 2। अब हमने स्टूडेंट इसका मोड भी फाइंड करना है और इसी डाटा का हमने मीन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब हमने मोड फाइंड करना है तो मोड के लिए हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसीज दी हैं तो इनकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इस फ्रीक्वेंसीज में। तो यहाँ पे 3 है, 8 है, 9 है, 10 है, 3 है, 0, 0 और 2 है। तो इट मीन सबसे बड़ी कौन सी मिली हमें, 10 मिल गई। अब सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास अगर 10 है तो इसी को हम F1 बोलते हैं स्टूडेंट। यह बच्चों को याद रखना है। और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, इसको हम मॉडल
क्लास बोलते हैं। और इसलिए ये मॉडल क्लास हो गई, और इसकी जो लोअर लिमिट होती है ये वाली होती है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारे पास ये आ जाती है। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 30 आ गई, उसके बाद F1 हमारे पास 10 आ गया, और इसी को हमने मॉडल क्लास बोल दिया। अब स्टूडेंट्स हमारा काम होता है कि इससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम F0 मानते हैं, और इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 मानते हैं। तो ये F2 आ गया, ये F1 आ गया और ये F0 आ गया। तो ये तीन वैल्यूज निकाल दी, ये चौथी वैल्यू हमने L भी फाइंड कर दी। अब हमें जरूरत है किसकी, H की। तो H स्टूडेंट्स क्या होता है, क्लास साइज। तो H हमारे पास मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखो 25 है, 25 में से 20 को माइनस करोगे तो 5 आएगा। अगर 55 में से 50 को माइनस करो तब भी 5 आएगा। मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो 5 मिलेगा, चाहे आप जहां जिस भी इंटरवल में देख लीजिएगा। इट मींस जो क्लास आई है वो हमारे पास 5 है। तो H भी हमने फाइंड कर दिया, F1 F0 और F2 भी हमने फाइंड कर दिया, और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट थी वो भी हमने फाइंड कर ली। तो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड कर दी है। तो यही हमने लिखा है इन द गिवन डाटा, जो हमें डाटा दिया गया है मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी हमारी 10 थी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास थी हमारे पास 32 35, और वही हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। तो ये हमारे पास मॉडल क्लास होगी, और ये जो हमारे पास 30 होगा ये हमारे पास लोअर लिमिट हो जाएगा। तो यही है वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी होंगी सारी की सारी। जो L हमारे पास लोअर लिमिट थी वो 30 आ गई है, जो क्लास साइज वो हमने फाइंड किया अभी वो 5 है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की वो 10 है, जो उससे पीछे वाली क्लास की F0 जिसको बोलते हैं तो वो हमारे पास 9 है, और जो मॉडल क्लास से आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास 3 थी। तो यही हमने लिखा हुआ है F2 जो हमारे पास 3 आ गया। अब यही 5 की 5 वैल्यूज ये स्टूडेंट्स आप बच्चों को मोड निकालने के लिए बस यही 5 वैल्यू चाहिए होती है, और ये 5 वैल्यू आपने इस मोड के फॉर्मूले में पुट कर देनी है, और आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से जो सेंटर टेंडेंसी फाइंड करने के 3 मेजर्स होते हैं, मीन, मोड और मीडियन। तो आई होप आप बच्चों को मीन भी निकालना बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो मोड है इसको भी फाइंड करना आपको आ गया होगा अब अच्छे से। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो L है, तो L की वैल्यू 30 थी वही लिखी, F1 की वैल्यू 10 थी, F0 की वैल्यू 9 है। उसके बाद 2 इंटू F1 की वैल्यू यहाँ पे 10 थी तो वही लिखी है, F0 की वैल्यू 9 है और F2 की वैल्यू 3 है। तो ये लिख लिया हमने, और H की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब हम स्टूडेंट्स इसको फाइंड करेंगे, तो 30 प्लस 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। सिमिलरली 10 इंटू 2 करना हो तो 20 में से 9 निकालेंगे तो 11 में से 3 निकालोगे तो 8 आएगा, तो 5/8 आ गया। अब 5 को 8 से डिवाइड करते हो तो 0.625 आता है, और 30 प्लस 0.625 करो तो 30.625 आ जाएगा। तो जैसे इस तरह से आप बच्चे ये मोड फाइंड कर सकते हो। तो ये हमने मोड फाइंड कर दिया। अब ये मोड की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, मीन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो जैसे जो मीन की वैल्यू है वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी छोटी सी बात है। तो मीन भी आप फाइंड कर सकते हो। तो मीन में हमारे पास क्या है, ये जो हमें डाटा दिया हुआ है इसको हम क्लास इंटरवल्स हमें दिए होते हैं और फ्रीक्वेंसी हमें दी होती है, तो ये 2 कॉलम्स हमारे टेबल के बन जाते हैं। उसके बाद हमारा काम होता है कि ये जो क्लास इंटरवल है इसी में से हम क्लास मार्क्स फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, क्लास मार्क्स फाइंड करते हैं। तो क्लास मार्क्स होते हैं इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो जिसमें 15 प्लस 20 कितना होता है 35, तो 15 प्लस 25 हो गया 35, सॉरी 15 प्लस 20 हो गया 35, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 17.5 आ जाएगा। अब देखिए 17.5 जो आ गया, तो जैसे अब ये हमारा पहले एक इंटरवल्स का क्लास मार्क आ गया। अब दूसरे वाले का जब निकालना है तो आप बच्चों को पता है क्लास साइज कितना था, यहाँ पे मैंने आप बच्चों को भी बताया वो 5 था। तो 5 आप ऐड करते जाओ, 17.5 प्लस 5 करोगे तो 25.5 आएगा। फिर इसमें दोबारा से ऐड करोगे 5 तो ये वाला आ जाएगा, फिर इसमें 5 ऐड करोगे तो ये वाला आ जाएगा, और ऐड करते जाओ 5 तो आपका यहाँ तक 52.5 तक आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सारी की सारी वैल्यूज 5 को पहली वैल्यू निकाल देनी है, उसके बाद आपने क्लास साइज ऐड करते जाना, तो आप तब भी वैसे निकाल सकते हो। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास, लेकिन उस केस के लिए हमारे पास जो क्लास साइज होता है तो वो हमने देखना है कि वो बराबर होगा तो बराबर ऐड करते हैं ना, अगर कोई फर्क हो तो हम वहां पे यहाँ पे भी फर्क लिखते हैं, मतलब वहां पे क्लास साइज हम चेंज करके लिखते हैं। अब देखो हमने क्या करना होता है, जब ये हमने देखा ये वैल्यू थोड़ी बड़ी बड़ी है, 10 से भी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, मतलब इसमें आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हैं, एज्यूम्ड मीन भी लगा सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप लगा सकते हैं। बस प्रॉब्लम रहती है सिर्फ कैलकुलेशन में। तो हमने यहाँ पे जो स्टेप डेविएशन मेथड लगाने के लिए सोचा, तो हमने क्या किया कि जो ये वैल्यूज हैं एक्स आई, तो इनमें से कि हम कौन सी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन माने। तो जैसे ये कितनी वैल्यूज हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वैल्यूज हैं। तो इट मींस ये सेंटर वाली 2 आ रही है, तो इनमें से ये ले सकते हैं या एज्यूम्ड मीन, या फिर ये ले सकते हैं। तो हमने ए मान लिया 32.5 को। तो उसका बाद हमारा स्टेप होता है डिफरेंस फाइंड करना। तो डिफरेंस होता है मतलब सारी एक्साइज की वैल्यूज को
ए एक्सरसाइज की वैल्यूज में से हमने ए को माइनस करना, मतलब 32.5 को माइनस करना। तो 17.5 में से 32.5 माइनस किया तो -15 आएगा। 22.5 में से 32.5 माइनस किया तो -10 आएगा। 27.5 में से -32.5 किया तो -5 आएगा। फिर 32.5 में से ही 32.5 माइनस किया तो 0 आएगा। 37.5 में से 32.5 माइनस किया तो 5 आएगा। 42.5 में से 37.5 माइनस किया तो 10 आएगा। सिमिलरली 47.5 में से हमने 32.5 माइनस किया तो 15 आएगा, और 52.5 में से 32.5 माइनस किया तो हमें 20 मिल जाएगा। तो जी सुनिए हमारे सारे के सारे डिफरेंसेस आ गए। अब देखिए ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं, तो ये सारे के सारों का कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। तो जैसे हम क्या कर देते हैं, जो यू आई फाइंड कर देते हैं, और यू आई को हम लेते हैं डी आई अपॉन एच, और एच हम ले लेते हैं 5, क्यों मतलब जो क्लास आई था वो भी हमारे पास 5 था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने उसके साथ इनको डिवाइड किया। तो 5 के साथ जब आप इन सारों को डिवाइड करते जाओगे, 15 को 5 से डिवाइड करोगे -3, 10 को 5 से डिवाइड करोगे -2, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो -1, 0 को 5 से डिवाइड करोगे 0, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2, और 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3, और 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स सारी की सारी यूआईज की वैल्यूज हमने फाइंड कर दी। अब हमारा काम होता है एफ आई यूआई फाइंड करना, मतलब फ्रीक्वेंसी और ये यूआई की वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करना। तो फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई हमारे पास 3 है, 3 की वैल्यू हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा। 8 इंटू -2 करेंगे तो -16 आ जाएगा। 9 इंटू 1 करेंगे तो -9 आ जाएगा। 10 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा। 3 इंटू 1 करेंगे 3 इंटू 1 करना था, हाँ यूआई का, तो 3 इंटू 1 करना था, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये गलती हो गई थी तो आप ठीक कर सकते हो इसको। 0 इंटू 2 करेंगे 0, 0 इंटू 2 3 करेंगे 0, और 2 इंटू 8 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो देखो अब आप इसको ऐड कर दीजिएगा। ये हमारे पास कितना होता है, 9 और 9 हो गए 18, 18 और 16 हमारे पास हो गए ये 16 34, तो ये माइनस का 34 हो गया। और ये हमारे पास 8 और 3 कितने होते हैं, प्लस के 8 और 3 हो गए 11। तो 34 में से 11 निकाल दोगे तो 23 आएगा, और 34 को माइनस का साइन है तो ये हमारे पास आ जाएगा -23। तो जैसे इस तरह से जो एफ आई यू आई का सम है वो -23 आ गया, और जो समेशन ऑफ एफ आई है मतलब फ्रीक्वेंसी सारी का सम, तो वो हमारे पास 35 आ जाएगा। तो जैसे ये हमने जो सम इनका फाइंड किया तो ये 35 आ गया, इसका एफ आई यू आई का फाइंड किया तो ये -23 आया। अब हम अपना जो फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे जो एज्यूम्ड मीन था वो हमने 32.5 लिखा है, और जो एच हमने लिया है मतलब जिसके साथ डिवाइड किया वो हमने 5 लिया हुआ है। तो डिस्टेंस अब हम अपना मीन का फॉर्मूला लगाएंगे और अपना मीन फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस वही हमने लिखा है, जो मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। और ये कौन सा फॉर्मूला होता है, स्टेप डेविएशन मेथड वाला फॉर्मूला होता है। तो स्टेप डेविएशन वाला मेथड का फॉर्मूला ये होता है। तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे एच की करनी है, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई यू आई वो -23 है वही लिखा है, और समेशन ऑफ एफ आई 35 है तो वही लिखा है। एच की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू 32.5 है। तो जब हमने स्टूडेंट ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी तो आप बच्चे अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 23 इंटू 5 करेंगे तो 115 आएगा, और ये माइनस इंटू प्लस करेंगे तो -35। तो 35 को 115 से डिवाइड करोगे तो आता है 3.28। तो स्टूडेंट यहाँ पे था 32.5 में से 3.28 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 29.22। स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों को नहीं पता चलता है तो डिवाइड माइनस करना भी आप बच्चों को सिखा देता हूं मैं। तो यहाँ पे आ गया 32.5, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 3.28। तो इसको जब माइनस करना है तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। जो 0 -8 नहीं कर सकते तो मतलब हम यहाँ पे कैरी ले लेंगे। 10 में से निकालेंगे 2 तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 2 निकालेंगे 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ये भी हम 4 में से यहाँ पे 2 ही है तो 2 में से 3 नहीं निकाल सकते तो यहाँ पे कैरी लेंगे। 12 में से 3 निकालेंगे तो 9, और यहाँ पे 2 बचेगा तो 29.22 आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ माइनस करके। तो रिलेशन इस तरह से जो मोड है वो हमारे पास ये आ गया, और मीन हमारे पास ये आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स मोड और मीन निकालना बच्चों को समझ आ गया होगा। तो अब हम इस डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो इंटरप्रेट जब हमने किया तो हमने देखा जो ज्यादातर स्टेट्स हैं तो उनके स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, मतलब ज्यादातर वालों कौन से होते हैं उसको हम बोलते हैं मोड। मतलब ज्यादातर स्टेट्स या यूटीज का जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो 30.6 है, मतलब वो हमारे पास मोड होता है। और जो अगर हम एवरेज में बात करें, मतलब सारे स्कूलों के एवरेज में बात करें तो वो हमारे पास स्टूडेंट टीचर रेशियो है 29.22। और मोड की बात हमने ये ज्यादातर स्टेट्स के साथ क्यों की, क्योंकि आप बच्चों को पता है हम मोड किसका फाइंड करते हैं, मतलब हमें मोड हम कहां से मिलता है, मतलब ऐसे स्कूलों की जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी सबसे ज्यादा थी, मतलब जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी वहीं से मोड की वैल्यू मिलती है। और जिसमें एक बात आपने याद रखनी है कि जो मोड की वैल्यू होती है वो भी उसी इंटरवल के बीच में आती है जो मॉडल क्लास होती है। मॉडल क्लास के बीच की वैल्यू ही हमारे पास क्या होती है, मोड भी होती है।
तो देखिए अब हम देखते हैं जो हमारे पास मॉडल क्लास के बीच की नहीं, मतलब जो मॉडल क्लास होती है उसी के अंदर लाई करेगी, मतलब उसी क्लास के अंदर आएगी। ये नहीं है कि उसी के मिड वाली, ऐसा नहीं होता, तब तो आप डायरेक्टली निकाल देते बिना मोड का फॉर्मूला लगाए। तो जैसे वो क्या होता है हमारे पास, मतलब उन जो हमारे पास मॉडल क्लास है उनकी वैल्यू जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट के बीच में आती है वैल्यू कहीं पे। तो जैसे अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द number of runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket matches। कि वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस हैं जो, तो उधर जो नंबर ऑफ रन स्कोर्ड, मतलब कितने कितने उन्होंने रन स्कोर किए हैं बैट्समैन के द्वारा, तो जो टॉप बैट्समैन है तो वो हमने उनका डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में, ओडीआई में, वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में। तो जैसे अब हम यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास जो रन स्कोर है 3000 से लेके 4000, 4000 से लेके 5000, 5000 से लेके 6000, 6000 से लेके 7000, 7000 से लेके 8000, 8000 से 9000, तो ये 10000 से लेके 11000। तो ये सारे के सारा डाटा हमें यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद जो नंबर ऑफ बैट्समैन, मतलब ऐसे बैट्समैन जिन्होंने 3000 से लेके 4000 स्कोर ही मारे तो वो 4 हैं, जिन्होंने इतने ज्यादा मारते गए वो इतने बढ़ते गए। तो यहाँ पे देखो जिन्होंने 5000 से लेके 6000 तक स्कोर बनाए हैं तो वो 9 प्लेयर हैं। उस तरह से जिन्होंने 8000 से 9000 बनाए वो 3 है। तो ये हमें सारी की सारी फ्रीक्वेंसी दी है और ये हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अब डिस्टेंस हमने क्या करना होता है, जब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, कि ये जो डाटा है हमने इसका मोड फाइंड करना है। तो जैसे इसका मोड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कहां पे है। तो जैसे यहाँ पे इन देखो इन वैल्यूज में फ्रीक्वेंसी कहां पे है, तो इन वैल्यूज में फ्रीक्वेंसी हमारे पास 18 है सबसे हाईएस्ट। तो इट मीन्स यही हमारी क्या होगी, F1 होगी। तो F1 हमारे पास 18 हो जाएगी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। और डिस्टेंस ये जो मॉडल क्लास होती है इसकी जो ये वाली वैल्यू होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारी 4000 आ गई और यही हमारी मॉडल क्लास हो गई आ गई, और जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास 18 आ गई। अब डिस्टेंस हम क्या करते हैं, जो इससे प्रीसीडिंग वाली वैल्यू होती है उसको हम F0 लिखते हैं, और जो इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F2 लिखते हैं। तो F0 हमारे पास 4 आ गया, F2 हमारे पास 9 आ गया और F1 हमारे पास 18 आ गया, और L हमारे पास 4000 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, और अब हमें चाहिए होता है H। क्या चाहिए होता है, H। तो H क्या होता है हमारे पास, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना। तो जैसे ये हमारे पास जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं इनमें से अगर आप अपर, मतलब इस जो ये वाली वैल्यूज है इसमें से आप लोअर लिमिट वाली वैल्यूज को माइनस करो, तो 7000 में से 6000 माइनस करोगे तो 1000 आएगा। चाहे आप किसी भी वैल्यू में ले लो, 11000 में से 10000 निकाल दो तो तब भी 1000 आएगा। 8000, 9000 में से 8000 निकाल दो तब भी 1000 आएगा। इट मीन्स जो क्लास साइज है वो हमारा सेम है यहाँ पे, और वो क्लास साइज हमारे पास है 1000। और F2, F1 और F0 की वैल्यूज भी 4, 18 और 9 है यहाँ पे, और साथ में जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास 4000। तो ये सारी की सारी 1, 2, 3, 4 और 5 वैल्यूज मिल गई। तो अब हम डायरेक्टली मोड का फार्मूला लगाएंगे और डाटा अपना फाइंड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये लिखा है हमने, इवन द गिवन डाटा, जो क्लास मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी 18 थी और उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास हमारे पास क्या है 4000 टू 5000, और यही हमारी क्या होगी मॉडल क्लास। तो यहां से हमने देख लिया जो L हमारे पास 4000 था, F1 हमने 80 निकाला है हुआ, H हमने 1000 निकाला है, F0 हमने 4 निकाला है और F2 हमने 9 निकाला है। अब डिस्टेंस हम क्या कर देंगे, मोड की वैल्यू निकाल देंगे। तो मोड होता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट की तो हमें ये मिल गया। तो 4000 प्लस 18 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000। तो जैसे ये हमारे पास 18 में से 4 निकालेंगे तो 14 इंटू 1000 करेंगे तो 14000 आ जाएगा, और 2 इंटू 18 करें तो 36 में से 4 निकालेंगे 32, और 32 में से 9 निकालेंगे तो 23 आ जाएगा। तो इस तरह से डिस्टेंस जो मोड है हमारे पास वो क्या आ गया 4000 प्लस 14000 अपॉन 23। तो अब डिस्टेंस जब 14000 को 23 से डिवाइड किया तो कितना आएगा हमारे पास, इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे 14000 लिखिएगा और यहाँ पे 23 लिखे, तो ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 608.70। तो डिस्टेंस ये हमारे पास आ गया 608.70। तो डिस्टेंस अब हमने इन दोनों को ऐड किया, 4000 प्लस 608.70 किया तो 4608.70 आ जाएगा। मतलब मोड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4608.70। तो डिस्टेंस वही क्या है, दस द मोड ऑफ दिस डाटा। तो वो जो डाटा दिया है हमें इसका मोड क्या है हमारे पास 4608.70। तो डिस्टेंस अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा चैनल को। और साथ में जितने भी लेक्चर स्टूडेंट आपके क्लासमेट्स हैं प्लीज उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर का फायदा उठा सकें। और डिस्टेंस जब भी आप लेक्चर देखते हो तो एंड तक जरूर देखा करिए। और साथ में अभी हमारे पास एक क्वेश्चन बच गया, अब हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके ही जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये वाली एक्सरसाइज फिर कंप्लीट हो जाएगी।
तो ये क्वेश्चन हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन इस ये जो लेक्चर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स, मतलब वो 100 पीरियड्स के लिए और हर एक पीरियड कितना है 3 मिनट का है, मतलब 3-3 मिनट में वो क्या करता है अपने यहाँ पे जो स्पॉट है किसी एक जगह से वो देखता है कि इधर से कितनी कारें गुजर रही हैं, तो वो इन्होंने डाटा दिया हुआ है और हमने इसका क्या करना है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, कि जब हमने उसने 0 से लेके 10 कार्स कितने बार गुजरी, वो 7 पीरियड्स में गुजरी, 10 से लेके 20 कार्स कितने पीरियड्स में गुजरी, वो हमारे पास 14 पीरियड्स में गुजरी। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमने यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। तो ये आप बच्चे देख सकते हैं ये क्लास इंटरवल्स होते हैं और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती है। अब स्टूडेंट जब हमने मोड फाइंड करना होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, सबसे पहला काम होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमने देखनी है। तो देखिए यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है हमारे पास 20। अब देखो ये हमारे पास 20 आ गई तो F1 हमारे पास क्या आ जाएगा 20, और इससे जो छोटी जो पीछे वाली होती है फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं F0, तो F0 आ गया 12, F1 आ गया 20, और जो इसके आगे वाली वैल्यू होती है इसको F0 के आगे ये F1 के आगे वाली वैल्यू इसको बोलते हैं F2, तो 0, 1 और 2 इस तरह से लेते हैं हम। तो F1 ये हो गया, F0 पीछे वाली और F2 आगे वाली, F2 की वैल्यू 11 है। तो ये हमने तीनों वैल्यू देख ली। उसके बाद ये जो F1 की कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास, और इसकी जो ये लोअर लिमिट होती है इसको हम बोलते हैं एल। जैसे एल हमारे पास आ गया लोअर लिमिट, ये 40 है, F1 भी आ गया, F0 भी आ गया और F2 भी आ गया। तो ये 4 वैल्यूज हमने फाइंड कर दी। अब हमने फाइंड करनी होती है एच की वैल्यू। तो जैसे एच की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या है हमारे पास, 30 में से 20 को माइनस करोगे तब भी 10 आएगा, चाहे 80 में से 70 को माइनस करो तब भी 10 आएगा, मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है तो जो वैल्यूज आती है वही हमारी क्लास साइज होती है। तो वो हमारी यहाँ पे एच कितनी आ गई 10 आ गई। अब देखो ये सारी की सारी 1, 2, 3, 4 और 5 वैल्यूज फाइंड कर दी। तो यही 5 वैल्यू चाहिए होती है हमें मोड फाइंड करने के लिए। तो यही हमने लिखा है इन द गिवन डाटा, जो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास कितनी थी 20 थी, वो मैंने आप बच्चों को दिखाई। तो वही हमारी F1 है, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है उसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं, और वो कितनी है 40 to 50। तो जैसे ये हमारे पास आ गई मॉडल क्लास, वो गई 40 to 50। अब जैसे इसकी जो लोअर लिमिट होती है इसको हम बोलते हैं एल, और यही हमारे पास एल आ गया 40। उसके बाद एच हमने फाइंड करके बताया, वो क्लास साइज था वो 10 था। उसके बाद F1 हमने आप बच्चों को दिखाया वो 20 था। उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी कितनी थी 12 थी, और उसके आगे वाली मतलब 20 से आगे वाली फ्रीक्वेंसी है 11, 20 से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी F0 वो हमारे पास है 12। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हम मोड का फॉर्मूला लगा देंगे, तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो F1 माइनस F0 करेंगे तो F1 हमारे पास 20 है और F0 12 है, तो 20 माइनस 12 लिखो। यहाँ पे F1 की F0 और F2 की वैल्यू पुट की, तो 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू यहाँ पे H की वैल्यू 10 है तो वो लिखी है, और L की वैल्यू 40 है तो ये लिखी है। अब 20 में से 12 निकालेंगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 में से 12 निकालेंगे तो कितना आता है 18, और 18 में से 40 में से 12 निकालेंगे तो 28 में से 11 निकालोगे तो 17 आ जाएगा। तो ये आ गया 18/70। तो जब 80 को 70 से डिवाइड करते हो तो 4.70 आता है, और यहाँ पे है 40, तो 40 प्लस 4.70 करोगे तो 44.70 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो मोड है, मोड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 44.70। तो यही हमने लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे, thus जो द मोड ऑफ दिस डाटा इज 44.70। तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा। तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर स्टूडेंट्स लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में जे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आप बच्चों को ये दावे से कह सकता हूं कि ये जो चैनल है इस चैनल पे आपको हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, और ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स आई होप आप बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो जिन बच्चों ने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन ये स्टूडेंट जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको भी सिर्फ सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको क्या होगा, फायदा ये मिलेगा कि जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको जैसे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती है, जैसे किसी और मैसेज की नोटिफिकेशन आती है भाई था ना मैसेज, तो वैसे ही यहाँ पे जब मेरी लेक्चर अपलोड होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा कि हाँ भाई ये न्यू लेक्चर अपलोड हो चुका है, तो आप उसको देख सकते हो उसके बाद। तो इसलिए ये फायदा होता है आपको सब्सक्राइब करने का। तो अगर आपको लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चे सब्सक्राइब कर ही देंगे। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।